Assalamualaikum everybody, and I am back with a video after a very long time, since we have a busy schedule, right? So अब कम ही टाइम बचा है नीट 2024 के लिए, less than 10 days. So I thought to make a video on NEET 2024, your strategy, what should be your strategy in the last 8 days or 9 days, right? So whenever I have suggested you to deal with your syllabus, मैंने आपको बोला है तो आपको जो है अपना syllabus you should divide it into two parts. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो एक पार्ट में और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दूसरे पार्ट में. बिकॉज जो बायो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है इसके 120 क्वेश्चन जो है दे आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. इफ़ यू एनालाइज द पेपर्स फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, जब से एनटीए करा रहा है, दे कम डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इन दीज 8 डेज और 9 डेज, सबसे पहले जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आपने एनसीईआरटी से किए होंगे वो आपको रिवाइज करने हैं. द लेबलिंग ऑफ द डायग्राम्स ऑन द एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी and the named reactions of organic and inorganic, right? So you have to make sure at least once in दिनों में आप ये सारी एनसीईआरटी जो है इन 3 सब्जेक्ट्स की वो आपके इनके हाईलाइटेड पॉइंट्स रिवाइज करो. बिकॉज जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और बायो है इसमें आपको क्या होता है कि इट्स मोर ऑफ अ मेमोरी बेस्ड व्हेन इट कम्स टू बायो एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्ज़ाम से पहले इन सब चीज़ों को एक बार फिर से ब्रशअप करो. एंड देयर इज़ मोर टेंडेंसी टू फॉरगेट दीज फैक्ट्स, राइट? एंड द फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, आपको जितना प्रिपेयर करना था आपने कर लिया, जितना आपको सीखना था सीख लिया आपने. फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आप इन 8 दिनों में कुछ बड़ा करोगे. अब इसमें जस्ट रिवाइज द फैक्ट्स जो आपने ऑलरेडी किए हैं. फॉर द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस of NEET examination in physics and physical chemistry, you should refer to the points to point and summary given at the end of each chapter. हर एग्ज़ाम में आप देखोगे कि कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल होते हैं डायरेक्टली. सो उनके लिए पॉइंट्स टू पॉइंट एंड समरी एट द बैक ऑफ द चैप्टर. फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस यू शुड गो विद द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी, नॉट द एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर, बट द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आर सॉल्व देयर ओनली. And those students who are formally driven, there are two types of students. एक होते हैं formally driven in physics and physical chemistry और दूसरे होते हैं they follow the conventional approach. So for those students who are formally driven, they should revise the formulae also in these last days, right? And the last thing is that written in the capitals. जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे होंगे डेली या अल्टरनेट डेज पे. just remember that you should not give any test 2 days before the examination, from 2 days before the examination, because अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो कॉन्फिडेंस आपका शैटर हो सकता है. एंड योर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन. सो उसके लिए आपको जो है टेस्ट नहीं देने चाहिए लास्ट 2 दिन में. एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप हैमरिंग, कीप स्टडिंग हार्ड. इन दिनों में भी आप अपना 100% तो जैसे आपने इससे पहले दिया है. नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मतलब हर किसी का होता है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू गिव योर 100%, क्योंकि फिर आगे जाके आपको कोई गिल्ट नहीं रहेगा. एंड वैसे भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं हुआ तो आपकी लाइफ ख़त्म है, आपका करियर ख़त्म है. नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. मतलब या अगर आप सिलेक्ट हो गए तो 100% आपका करियर बना है, नहीं, फिर भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो अहेड, राइट? सो कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आई विल गिव माई 100%. रेस्ट डिपेंड्स ऑन द ऑलमाइटी. मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो देयर आर अदर प्रोफेशंस. डोंट वरी अबाउट दैट and have a good examination. Now one more thing, that the faculty of CAI, in collaboration with some teachers from Kota, they have formulated a test series, full syllabus mock test for NEET 2024 aspirants. It will be held 3 days before the NEET. And the winner, the student who will score 720 out of 720, he will get a cash prize of 5 lakh rupees. And कैश प्राइस छोड़ो, जो फैकल्टी ने जो ये फॉर्मुलेट किया है इन कोलैबोरेशन विद कोटा, फैकल्टी फ्रॉम कोटा, दे आर क्लेमिंग कि जो एग्जामिनेशन होगा वो 50% से ज़्यादा जो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इसी से आएंगे, राइट? So you have to make sure your preparation is on point, and for that reason I suggest you to appear in this examination, right? So best of luck, keep studying hard, and Allah Hafiz.